जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक नीतीश कुमार के बारे में। इन्होंने लगभग 20 साल तक बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावी नेता में से एक रहा है। उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता नीतीश कुमार है, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया है, जिससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। नाम है नीतीश कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1951। जन्म स्थान है बख्तियारपुर, पटना, बिहार। इन्होंने पढ़ाई की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन इंजीनियरिंग बनने के बजाय उन्हें राजनीति को चुना। 1974 में राजनीति में प्रवेश करते हैं नीतीश कुमार। जेपी मूवमेंट जिस समय हो रहा था, जेपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी मूवमेंट था, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए। इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ था जेपी मूवमेंट। उसी टाइम इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरुआत किया है। इसी आंदोलन से कई बड़े नेता निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं तीनों का तस्वीर। 1985 में पहली बार विधायक नीतीश कुमार बने। कब बने? 1985 में पहली बार विधायक बने। हरनौत सीट से जनता दल यूनाइटेड पार्टी है। यहीं से उनका राजनीतिक करियर मजबूत होना शुरू हुआ। 1989 में पहली बार सांसद बन गए नीतीश कुमार जी। 1989 में सांसद बन गए, लोकसभा सांसद। सीट बिहार, बाढ़ बिहार में है। यहीं से उनका राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ। 1998 में रेल मंत्री बने। रेल मंत्री बनने के बाद रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद पर होते हुए कुछ महत्वपूर्ण काम किया। रेलवे सुरक्षा में सुधार लाया, नई ट्रेनों की शुरुआत की, रेलवे आधुनिकीकरण किया। उसके बाद लेकिन 1999 में एक बड़ी दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब रेलवे दुर्घटना हुआ 1999 में, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बोला था कि मेरा गलती है, इसीलिए हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ट्रेन हादसा क्यों हुआ था? तो गैसियल ट्रेन डिजास्टर था, क्योंकि इस दुर्घटना में लगभग 285 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के बावजूद नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार जी। यह भारतीय राजनीति में जिम्मेदारी का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। आगे का काम है, 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद लेकिन तो भी 3 मार्च 2000, ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट बीपीएससी बीएसएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री के लिए चुने जाते हैं नीतीश, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण सिर्फ 7 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ता है नीतीश कुमार जी को। फिर 2003 में नई पार्टी नीतीश कुमार ने बनाई, जनता दल यूनाइटेड। फिर 2003 में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाते हैं, और यही पार्टी आगे चलकर बिहार की प्रमुख राजनीतिक ताकत बनती है। और अभी भी जनता दल यूनाइटेड एक बिहार की बड़ी पार्टी है। 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। उन्होंने लालू यादव का 15 साल का शासन खत्म किया। 2005 में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। इस समय बिहार में कानून व्यवस्था खराब सड़कें और शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी। 2005 की बात है। 2007 में साइकिल योजना नीतीश कुमार ने शुरू की है, जिससे लड़की को बहुत ही अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले लड़की खासकर वुमेन बहुत कम ही पढ़ाई के मामले में आगे थे।
उस 2007 के बाद शिक्षा में सुधार आता है और महिला के लिए साइकिल वितरण शुरू हुआ। साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जाता था। परिणाम स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ी, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। यह भारत की सबसे सफल एजुकेशन स्कीम में मानी जाती है। 2010 में भारी चुनाव जीते, फिर 2005 के बाद 2010 में फिर से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बहुत बड़ा जनादेश मिला, क्योंकि सड़क निर्माण, कानून व्यवस्था, शिक्षा सुधार में 2013 बीजेपी से अलग नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से। कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित 2015 महागठबंधन सरकार, नीतीश कुमार ने गठबंधन किया राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और चुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बने। 2015 में महागठबंधन नीतीश कुमार ने किया और फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलके फिर एक बार चुनाव जीतते हैं 2015 में। और अगला 2016 में जस्ट ही शराबबंदी करवा देते हैं। नीतीश कुमार ने लागू किया बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 में। उद्देश्य क्या था इनका? घरेलू हिंसा रोकना, सामाजिक सुधार। लेकिन इस नीति पर विवाद भी हुआ। 2017 में फिर बीजेपी के साथ 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन को तोड़ दिया और फिर से बीजेपी के साथ 2017 में जाके मिल गए और बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना ली 2017 में। इसी कारण उन्हें कई लोग कहते हैं, एक यूनिक नाम है जो कि क्या बोले आप लोग जानते ही होंगे। 2019 7 निश्चय योजना उन्होंने शुरू किया। फिर 2019 में एक 7 निश्चय योजना लाते हैं, जिसमें मुख्य लक्ष्य रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, कौशल विकास। 2026 मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हाल ही में दिया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया और राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है। यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धियां, फर्स्ट है महिला शिक्षा में सुधार, दूसरी है पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, तीसरी है सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, चौथा है कानून व्यवस्था सुधार। एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछे जा सकते हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता है बिहार में शराबबंदी कब हुआ, मुख्यमंत्री साइकिल योजना कब शुरू हुई, नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने, और कुछ 7 निश्चय योजना से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार में क्या सही हुआ है।